कोई आके नेता, कोई आके उनका बंदा नहीं देखता। जब तक ये चुनाव नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी वाले आ रहे थे, हमारे निगम पार्षद हैं अशोक पांडे जी, वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे। ये कूड़े की हालत क्या है ये आपके सामने है। इस तरह से खाली इलेक्शन टाइम में आते हैं, वादा करते हैं और सब भूल जाते हैं। अब एमसीडी में आपकी सरकार आई है 8 महीने से, आप और बुरी हालत है, देखती नहीं है कि क्या हालत है। पहले इतनी नहीं थी, अब ज्यादा हो गई है। ये विधायक जी और हमारे निगम पार्षद जी को कह के थक गए हैं। इन पे इनका कोई ध्यान ही नहीं है। जो भाई यहाँ कूड़ा घर नहीं है, ये कूड़ा रोड है, पुल है, यहाँ आम पब्लिक चलती है, यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। ये इन्होंने कूड़े का ढेर लगा दिया है। दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, दिल्ली कूड़ा घर बन चुकी है। मैं तो स्थानीय विधायक जी और स्थानीय निगम पार्षद अशोक पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये हालात को देखें और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है वो अपना कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। राजधानी दिल्ली जहां पहले से ही पॉल्यूशन की मार झेल रहा है, वही उसी राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम इस नाले वाले रोड पर खड़े हुए हैं। वेस्ट दिल्ली का ये इलाका है। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कूड़ा कचरा जमा है और इसकी स्थिति देखने के बाद ये लगता है कि ये दो दिन से नहीं बल्कि कई महीनों से इस तरह से यहाँ पर पड़ा हो सकता है। और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनकी हालत आप देख लीजिए कि नाक पर कपड़ा रख कर के यहाँ से लोगों को गुजरना पड़ता है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि ज़रा आगे उनको आकर के दिखाएं कि किस तरह से यहाँ से जो लोग गुजरते हैं अपने नाक से पर कपड़ा रख कर के और वो यहाँ से गुजरते हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए हम लोगों से ही बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से उन लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोनिका चौहान है जी, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। हमारा आना जाना लगा रहता है अक्सर, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल है। और यहाँ अब से नहीं है, कम से 8-10 महीने से ही ऐसा है। यहाँ लगातार यहाँ से लोग गुजरने भी जाए दूसरी रोड से जाना पसंद करते हैं। सिर्फ घाटों पे भी एक दिन पहले सफाई की जाती है, उसके बाद पूरे साल कोई आके नेता, कोई आके उनका बंदा नहीं देखता कि क्या हालत है रोडों की, गलियों की, उन घाटों की। इतनी गंदगी गवर्नमेंट इन लोगों ने मचा रखी है। सिर्फ अपने घरों में आसपास सफाई इनको लगती है, आम जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। इनके घरों में सुविधाएं हैं, सुख है, साफ सफाई रहती है। आप देखो बाहर निकल के पब्लिक का जीना कितना मुश्किल हो रहा है। दिखाइए आप सभी तरह इनका जानवर। तो सरकार मतलब कहाँ है? क्या सरकार वादे तो बड़े बड़े, सिर्फ वादे करने जानती है सरकार। कोई भी सरकार आती है, अब एमसीडी में आपकी सरकार आई है 8 महीने से, आप और बुरी हालत है, देखती नहीं है कि क्या हालत है। पहले इतनी नहीं थी, अब ज्यादा हो गई। जिस तरह से दावे किए गए कि अब आने वाले वक्त में काफी अच्छी तस्वीर होगी राजधानी दिल्ली की, कुछ ही नहीं है। राजधानी सिर्फ नाम के लिए बताया गया था। दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, दिल्ली कूड़ा घर बन चुकी है। दिल्ली पूरी दिल्ली आप देखो जाके, कूड़ा सड़कों पे रहता है। पूरी दिल्ली को कूड़ा बना के रख दिया एमसीडी वालों ने, कोई साफ सफाई कहीं नहीं है। बेटा नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंशिका है। और काफी परेशानी होती होगी आपको यहाँ से निकलने में? जी, बहुत परेशानी होती है और इससे सिर्फ और सिर्फ बीमारियाँ ही फैल रही और कुछ नहीं हो रहा। पहले भी इस तरह की हालात आपने कभी देखे? हाँ, बहुत। नहीं, कितने दिनों से इस तरह के हालात देख रहे हैं? बहुत दिनों से, बहुत महीनों से चल रहा है, सब कोई साफ नहीं करता है। तो देखिए खास तौर पर आप लोगों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। रुमाल लगा करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बदबू इनको यहाँ पर आती होगी। मेरा भी यहाँ पर खड़ा होना दूभर हो रहा है कि इस तरह की स्मेल यहाँ पर आ रही है। हम और लोगों से बात करते हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम बता दीजिए। जी, यहाँ से निकलते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? अरे बहुत बदबू आती है। यहाँ तो इतना ही रास्ता बचता है, कैसे निकलेंगे, कैसे दूसरी गाड़ी जाएगी। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमलकांत चौधरी जी, मैं ये बगल के कॉलोनी रनौला विहार में रहता हूँ। जी भाई साहब, हम लोग का तो यहाँ जीना दुर्लभ हो गया। सुबह शाम इधर से ही निकलना होता है और यहाँ तो ये कूड़े की ढेर, जब तक ये चुनाव नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी वाले आ रहे थे,
हमारे निगम पार्षद हैं अशोक पांडे जी, वो बड़े बड़े वादे कर रहे थे जो हाँ जी हम कूड़ा का ढेर नहीं कूड़ा नहीं रहने देंगे, ये नहीं रहने देंगे। ये कूड़े की हालत क्या है ये आपके सामने है। इस तरह से खाली इलेक्शन टाइम में आते हैं, वादा करते हैं और सब भूल जाते हैं। यहाँ पे कूड़े की चक्कर में यहाँ कई तरह के जानवर खड़े रहते हैं, गाय खड़े होते हैं, वहाँ गाय बैठी होती है, रात को कई बार एक्सीडेंट होते होते बच जाती है। ये विधायक जी और हमारे निगम पार्षद जी को कह के थक गए हैं। इन पे इनका कोई ध्यान ही नहीं है। जो भाई यहाँ कूड़ा घर नहीं है, ये कूड़ा रोड है, पुल है, यहाँ आम पब्लिक चलती है, यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए। ये इन्होंने कूड़े का ढेर लगा दिया है। ये तो परमानेंट है, डेली आना जाना सुबह शाम इधर। ये इस चक्कर में कितने बीमारियाँ फैलती है, इन चीज़ों पे उनका ध्यान ही नहीं है। मैं तो स्थानीय विधायक जी और स्थानीय निगम पार्षद अशोक पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये हालात को देखें और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है वो अपना कार्रवाई करें। नहीं तो इलेक्शन से पहले तो कह रहे थे जो हम कूड़ा बिल्कुल नहीं रहने देंगे, ऐसे कर देंगे, ये सफाई रखेंगे, वो सफाई। ये उनकी सफाई ये है आपके सामने। पॉल्यूशन की मार राजधानी दिल्ली पहले ही झेल रहा है। प्रदूषण की मार तो वैसे ही झेल रही है। प्रदूषण पहले तो वो कह रहे थे पंजाब से फरारी जला ली जाती है, पंजाब से। अब पंजाब में भी उनका गवर्नमेंट है, अब वो फरारी जल रही है, अब क्यों नहीं रोक रहे हैं वो? उनके लिए कोई बात नहीं करेंगे। ये गाय जो बैठी हुई थे, ये 3-4 दिन पहले शाम को आ रहा था, यहाँ 8-10 गाय, एक लड़का एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्योंकि जहाँ ये कूड़ा करकट होगा वहाँ गाय होगी। ऐसे तो बैठ जाते हैं, गायों को नुकसान। वो पन्नी थैली खाती है, वो नुकसानदायक चीज़ है, वो खाती है, नुकसानदायक चीज़ है। जी, नाम बता दीजिए आपका। मैं चंदन सिंह। क्या कुछ कहेंगे? कहना मेरे को यही है कि जो आने जाने वाले आम पब्लिक जो है उसको परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आते जाते कोई भी है, नाक बंद करना, एक साइड से गाय, एक साइड से गाड़ी और उसके बीच से बच के निकलना बहुत परेशानी का कारण है। और मेरा कहना ये है कि ये साफ़ सुथरा का माहौल बना रहे पूरी दिल्ली में तो बढ़िया रहेगा। लेकिन पहले बड़े वादे किए गए थे, उस तरीके से वादों पे निर्भर नहीं है, बड़े वादे। आप सरकार निर्भर नहीं है, बस कहना यही है। धन्यवाद। एक सेकंड, आपका नाम बता दीजिए। सुमन जी। और अनोला में ही रहती हूँ। रोज का यहाँ से आने जाना है, इतना कूड़ा कचरा निकल के। अब सफाई वाले कोई कहीं नहीं है। अब तो पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं। और झाड़ू वाले पहले हमने ही तो जिताया, पब्लिक ने जिताया, लेकिन पब्लिक का तो उन्हें कोई ध्यान नहीं है। कहीं सफाई होना चाहिए, कहीं कहा गया था कि अगर जिता दो तो साफ सफाई होगी। बोलते थे, लेकिन अब कोई सफाई नहीं है। जब वोट का टाइम होता है, जब कहते कि तुम हमें वोट दो, हम सफाई करेंगे, हम ये करेंगे, सब भूल जाती है। बाद में सब भूल गए, कुछ नहीं है। कितने दिनों से है ये हालात? ये तो बहुत पहले से है, कई महीने से, 5 साल से तो नहीं। गाय बैठी रहती है, एक्सीडेंट का खतरा भी होता है। एक्सीडेंट यहाँ से रोड पार करना मुश्किल है, इधर से उधर रोड पार करना, वहाँ से जाना पड़ता है। और इतनी गंदगी से निकल के जा रहे हैं, इतनी गंदगी से रोज का ही हमारा आना जाना है। बिल्कुल नेता लोग यहाँ से बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। जितने भी नेता लोग हैं अपने ही पेट भरते हैं, लोगों के लिए कोई हल नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर आपने लोगों को सुना और आप हालात खुद भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कि आपको हम दिखा दें कि यहाँ से और आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, आप सिर्फ इस सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर गायों को देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बैठी हैं, इस कचरे को खाने पर वो मजबूर हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह से हादसों को न्योता भी मिलता है कि जो कुछ लोग हादसों का शिकार होते होते बचते हैं। और साथ ही साथ पॉल्यूशन की मार राजधानी दिल्ली पहले ही झेल रहा है, और इसके बाद इस तरह से इस गंदगी की वजह से लोग खासा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि जो सरकार सत्ता में आने से पहले, एमसीडी में सत्ता पाने से पहले बड़े बड़े दावे करती थी कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार जब एमसीडी में बन जाएगी तो इस कूड़े की समस्या से निजात कहीं ना कहीं उनको मिलती हुई नज़र ज़रूर आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा। दिल्ली से द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए मोहम्मद अजीज़ सैफ़ी की रिपोर्ट।